वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यूक्लिड लेमा का यूज़ करके हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं, यूक्लिड लेमा का यूज़ करके हम कैसे किसी चीज़ का एचसीएफ निकालते थे। तो आज उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये मेथड आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। बहुत इजी मेथड है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस इसके लिए आपको दो चीज़ें जाननी जरूरी है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स अब मैं आपको बता दूं वो नंबर्स होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। बहुत आसान सी भाषा में, जो किसी के टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नंबर देता हूँ 17। बताइए किस किस के टेबल में 17 आता है? सिर्फ 1 और 17, यानी ऐसे नंबर जो या तो 1 के टेबल में या तो खुद के टेबल में आते हैं। इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आते हैं। 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं और खुद के टेबल में खुद के नंबर सारे आते हैं। तो ऐसे एक और एग्जांपल है 19 किसी और के टेबल में आता है नहीं, सिर्फ 1 या 19 के टेबल में आएगा। तो ऐसे नंबर जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी नंबर को डिवाइड करते चलना अनलेस वो 1 तक ना आ जाए। अब इसमें एक ही नंबर से नहीं, अलग अलग नंबर से आप डिवाइड करते हैं, यानी छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर कंसिडर करते हैं 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, मुझे पता है। अब इसको फर्दर जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो 2 इंटू 3 इज 6 एंड 2 इंटू 2 इज 4। तो ये मुझे क्या मिला? 2 इंटू 2 मैंने सीरीज में कर दिया बस इसको, इंटू 3, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको 6 इंटू 4 के बजाय आप मान लेते 8 3 जा 24। व्हाट इज 8? 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 3। तो घूम फिर के आंसर आपका वही आएगा, आप चाहे कैसे भी करें। ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, मेरे पास 2 प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये जो फैक्टराइजेशन हुआ इसको मैं क्या बोलता हूँ? फैक्टराइजेशन, छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ देना। ठीक है। अब आपको फैक्टर्स ध्यान होगा। फैक्टर्स और मल्टीपल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो किसी भी नंबर जिसके टेबल, जो ऐसे नंबर जिनके टेबल में वो नंबर आता हो उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। तो 2 के टेबल में 24 आता है, ये इसका फैक्टर हुआ। 3 के टेबल में भी 24 आता है, ये इसका फैक्टर हुआ। तो ऐसे ही फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर्स हैं, यानी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते करते जब आप वो नंबर बना देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो इस मेथड को हम यूज करेंगे ऐसे ऐसे, जब हम नंबर्स को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से तोड़कर दो नंबर होंगे, दोनों नंबरों को ऐसे तोड़ेंगे और उसमें से कॉमन देखेंगे क्या क्या है, और जो जो कॉमन है उसको हम एचसीएफ बना देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट। तो कोई भी रैंडम 2 एग्जांपल उठाते हैं। फॉर एग्जांपल आ है 24 एंड 36। ठीक है। इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 24 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मुझे पता है 24 कैसे लिख सकता हूँ? 6 इंटू 4, अगेन अभी मैंने करा था तो मुझे थोड़ा सा याद है, 8 3 जा 24 सॉरी, को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। 36 का 6 6 जा 36 मुझे पता है। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 2 6। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब दोनों 24 के और 36 के आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन की लिस्ट आ गई है। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर क्या करना है कि आपको देखना है क्या क्या चीज कॉमन है, वो चीज अलग लिख लेनी है और वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, ये क्या हो गया? एक पहली चीज कॉमन होगी। तो एचसीएफ जो मैं निकालने जा रहा हूँ उसमें 1 2 तो आ गया। फिर एक और 2 है इसके पास, एक और 2 है, ये भी कॉमन है, ले लिया है। अब इसके पास एक 3 है और इसके पास भी एक 3 है, ठीक है। अब ये क्या हो गया मेरे? ये हो गया मेरा एचसीएफ। अब देखिए यहाँ क्या बचा? 2, यहाँ 3 है, कॉमन तो कुछ है नहीं। ठीक है। तो ये जितने भी चीजें कॉमन है वो आप अलग लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है? 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी 12 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 24 भी आता है और 36 भी आता है। देखिए एचसीएफ का बेसिक सा मतलब समझिए। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ वो नंबर होता है जिसके टेबल में बाकी दोनों नंबर जिसका आपने एचसीएफ निकाले हैं वो दोनों उसके टेबल में आते हैं। तो 12 का अगर आप टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, मतलब 12 एचसीएफ इसका सही है। अभी 12 अगर ऐसा है तो आप तो ये भी बोल सकते हैं कि क्यों सर 6 भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है 6 भी, लेकिन हम यहाँ किसकी 6 भी हो सकता है। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 6 भी ऐसा नंबर है जिसके में ये दोनों टेबल आते हैं। तो एचसीएफ इसका 12 क्यों है, 6 क्यों नहीं? क्योंकि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट, सबसे ऐसा सबसे बड़ा नंबर आप ढूंढ सकें जिसमें जो कि इन दोनों के जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो, ऐसा सबसे बड़ा नंबर। तो 6 और 12 आपको दो नंबर जैसे पता चले तो बड़ा कौन है? 12। इसलिए आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप इसको 6 नहीं लिख सकते।
ठीक है। तो ये तो आपने अभी पिछले क्लासेस में जैसे करा था ये कुछ वैसा मेथड है, लेकिन इस क्लास में आपको 10th में जैसे कॉपीज में करना है, जैसे आपको एग्जाम में करना है, जैसे करने की टेक्निक है, टेक्निक वही है, बस लिखने का थोड़ा तरीका आपको बदल देना है ताकि ये लगे कि आप लोग सीनियर क्लास के बच्चे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक बार फिर से इसको करके देखते हैं कि मेरे को इस 10th के हिसाब से अब इसको कैसे करना होगा। तो 10th के हिसाब से जो आपको करना है 2 × 2 × 2 × 3, ये तो आपको मिल गया 24 का, 8 3 24, राइट। और दिस इज 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब ये क्या है, 1 2 2 2 और 3 2, यानी 2 की पावर 3 × 3, ठीक है। अब इसको भी आप एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 है तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो जो फैक्टर कॉमन है उनकी आप छोटी वाली, जो उन दोनों में से जो छोटी पावर होगी दोनों कॉमन में से आपको वो निकाल लेनी है। तो आपको यहाँ दिख रहा है 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, और यहाँ पर 3 की पावर कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 1 है, 3 की पावर यहाँ क्या है 2 है, ऑलराइट। तो अब मैं HCF जब निकालने बैठूंगा तो सबसे पहले कॉमन क्या चीज है, 2 दोनों में है, इन दोनों में से इस वाले 2 में से और इस वाले 2 में से छोटी पावर किसकी है, इसकी है 2 की, तो मैंने इसको लिख लिया 2 × 2 की पावर 2। अब 3 भी कॉमन है, लेकिन इनमें छोटी पावर किसकी है, 2 की नहीं है, किसकी है 3 की है, तो 3 की पावर 1, यानी 2 2 = 4 × 3 की पावर 1 यानी 3 12, ठीक है। तो आपको ऐसे एक्सपोनेंट का यूज करते हुए करना है, आपको बच्चों की तरह वैसे मैच नहीं करना है कि ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन, ऐसे करने पे आपको नंबर कम हो सकते हैं। तो आपको जो करना है, क्या करना है, आपको ये स्टेप स्किप कर देना है, चाहे आप ये स्टेप करें, लेकिन आपको ये एक्सपोनेंट में चेंज करके करना है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान से देखिए। जब आप इसको एक बार ऐसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे फैक्टर्स को, तो आपको ये देखना है जो कॉमन नंबर्स हैं, जैसे 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में से कम पावर किसकी है, छोटी पावर किसकी है, 2 की है, तो मैंने वो यहाँ लिया। उसके बाद 3 भी कॉमन था, तो मैंने 3 में 1 और 2 की पावर में से छोटी पावर किसकी है, 1 की है, तो वो मैंने ले लिया, और उसके बाद मैंने उसको सॉल्व करके आंसर देख लिया। तो दिस इज हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी मेथड से आप क्या है, इसी मेथड से आप चाहे तो LCM भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है, LCM निकालने के लिए भी देखिए यही है तरीका, बस इसमें क्या है, स्टेटमेंट जो आपकी थी कि आपको जो छोटी पावर लेनी थी, इसमें आपको क्या है कि सबसे बड़ी पावर जो है आपको वो सारी उठानी पड़ेंगी, ठीक है। तो छोटी पावर्स नहीं उठाएंगे, बड़ी पावर्स, इसमें LCM में इसका जस्ट उल्टा होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, बड़ी पावर्स निकालनी होगी, ठीक है। तो करके देखते हैं एक बार। आपके लिए नंबर्स पिक कर लेता हूं मैं आपकी की बुक से। लेट्स से 72 और 120, ठीक है, इन दोनों का LCM देखते हैं, या फिर छोटे चलिए पहले इन्हीं का देख लेते हैं। तो 72 और 120, 72 एंड 120। तो बच्चों की तरह वैसे डिवाइड करने का टेबल वाला मत शुरू कर देना, डायरेक्ट इसका टेबल ध्यान करिए क्या होता है, किसी भी टेबल में जिसमें ये आता है वो टेबल लिखिए और उसके बाद उसको और फर्दर तोड़ते जाइए। तो मुझे पता है 9 8 जा 72, 3 3 जा 9 एंड 2 × 2 × 2 इज 8, हाँ 3 3 जा 9 और 8, ठीक है। ऐसी 20 को कर लूंगा मैं 12 × 10, 12 इज व्हाट 2 × 2 4 × 3, 4 3 जा 12 एंड 2 × 5, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, कितने 2 हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 3, 1 3 2 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर क्या करना है, आपको जो भी कॉमन टर्म्स है उसमें आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। आपको क्या लेनी है, इसमें हाईएस्ट पावर लेनी है, और उसके बाद जो कॉमन से बचे रह गए हैं उनको भी ले लेना है। दो चीज करनी है आपको, इसमें एक स्टेप नहीं है, HCF में तो एक स्टेप था कि जो जो कॉमन है उनकी छोटी पावर वाले लेके मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें यह है कि जो जो कॉमन है उनकी बड़ी पावर लेनी है, और उसके बाद जो बच जाएगा उसे भी लेना है आपको, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, पहला 2 2, दोनों में कॉमन है फैक्टर, इसकी पावर कितनी है 2 की, यहाँ पर 3, इसकी पावर कितनी है 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स टेक इट एज 2 की पावर 3, दोनों सेम है, ठीक है। दोनों में 8 आ रहा है, हाँ कि नहीं। आप इसको 120 को 8 से डिवाइड करके देखिए, 15 8 120, राइट।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 3 कॉमन है, इसमें भी, लेकिन बड़ी पावर किसकी है, इसकी 3 की पावर 2 की है, 3 की पावर मैंने 2 भी ले ली, तो ये भी गया, ये फैक्टर्स चले गए, अब रह क्या गया 5 की पावर 1, मैंने इसको भी ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा एलसीएम कितना आ गया, 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर 2 यानी 9 इंटू 5, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये आपका आंसर दे देगा। तो 8 9 जा 72, 72 इंटू 5 इज 5 2 10 1 एंड 3 60, ये आपका इसका एलसीएम है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाएंगे जैसे लाते थे। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ का ठीक उल्टा, जो कॉमन है उसमें से बड़ी पावर आपको निकालनी है। तो 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, लेकिन बड़ी पावर छोटी पावर का मतलब नहीं है, दोनों बराबर है, तो आपने वही ले लिया। फिर 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन में से इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, आपने 2 वाली पावर के साथ लिया। ठीक है, अब जब सब खत्म हो गया तो जो बचे हैं, इधर तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन इधर क्या बचा 5 की पावर 1, तो मैंने वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया। और फाइनली मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो जो मेरा आंसर आया वो उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एलसीएम भी निकालने हैं, ऐसे आपको एचसीएफ भी निकालने हैं, इसी एक्सपोनेंट वाले मेथड को यूज करते हुए। ठीक है, अब इसमें आपको एक नई चीज जो नई इसमें इंट्रोड्यूस होने जा रही है, जो आपको अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको थोड़ा ध्यान भी देना है। एक छोटा सा फॉर्मूला आपने पिछले साल भी कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा आपको वो नहीं सोचना, वैसे 2 के बजाय 3 नंबर भी हो तो भी आप वैसे ही करेंगे। ठीक है, इसमें आपको लेकिन एक चीज है, या मैं आपको इसी में एक चीज करके दिखाता हूँ। तो एलसीएम तो आपने निकाल लिया, कितना है, इन दोनों के बीच में यहाँ लिख लेता हूँ मैं, जो एलसीएम मैंने निकाला इन दोनों का वो कितना है 360 है। एक बार एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो मेरे पास है ही। ठीक है, अब एलसीएम की बजाय मैं इसका एचसीएफ ले लेता हूँ। तो 2 कॉमन है, ठीक है, लेकिन दोनों की पावर सेम है तो वही ले लिया। 3 कॉमन है, पावर किसकी कम है, 3 की पावर 1, और बाकी जो बचा छोड़ दिया, वो इंक्लूड नहीं करेंगे एचसीएफ में। ठीक है, तो कितना हो गया 8 इंटू 3 दैट मीन्स 24। ठीक है, अब मेरा एचसीएफ कितना है इसका 24। ओके, अब 24 मेरा एचसीएफ है, एचसीएम कितना है मेरा 360, और नंबर मेरे पास दोनों जो गिवन है वो क्या है 72 और 120 यानी 120। ठीक है, अब यहां से हमारा गेम शुरू होता है। तो एक छोटा सा रूल है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये है आपका फर्स्ट नंबर, ये है आपका सेकंड नंबर। एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 120 इंटू 72, 20042, ऑलराइट, 700 70 14 एंड 8 0468, कितना आया 8640। ये क्या मैंने करा है, नंबर 1 इंटू नंबर 2, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये क्या है मेरा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखता हूं। तो 360 इंटू 24, 0 4 12 into 14 and 0 12 and 7, 0 4 6 8, दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो यही है, आपको अगर एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालना है, 2 नंबर पता आपको दिए गए हैं, आपको एलसीएम पता चल गया है, तो एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, या एचसीएफ निकाल लिया है तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या उससे निकाल सकते हैं। तो इससे हमारा को क्या मिला कि अगर मैं पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और तो ये किसके बराबर आता है, इसके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आता है। ठीक है, तो इसको यूज करते हुए आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ पता है, मान लो आपको एचसीएफ पता है, तो आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका एलसीएम आएगा। क्यों, क्योंकि जब एचसीएफ इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, कि आपको सिर्फ एक निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब आपको इसी तरह एक क्वेश्चन मैं उठा के आपको इसी मेथड से, ये वाला जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, ये वाला जो मैंने आपको डेरिवेशन बताई, मैं इसी से आपको जो समझाया इसी पे एक क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ। तो आपको किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने चाहिए इस बेसिस पे, वो भी एक बार देख लेते हो। तो आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको दिया गया है दैट
HCF of 306 and 657 is 9, ठीक है। और आपको बोला गया है फाइंड LCM of 306 and 657, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके पास दोनों नंबर है, HCF है, तो LCM में कैसे निकाल सकता हूँ, LCM विल बी 306 into 657 डिवाइडेड बाय HCF कितना है 9। मैंने क्या कहा है नंबर 1 into नंबर 2 डिवाइडेड बाय HCF, यही मेरा LCM था, ठीक है। अगर LCM दिया होता तो मैं नीचे LCM रख के HCF निकाल देता, ठीक है। तो अब इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा पुरानी बुक्स उठानी पड़ेंगी, कुछ 6-7 के बच्चों से बुक्स कोई अरेंज कर सकता है तो करिए। स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो स्कूल में बुक्स चल रही है उसके हिसाब से 6th क्लास की आप बुक मैथ्स की किसी को उठाइए, उसमें होते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो 2 से लेके 9-11 तक आपके जो डिविजिबिलिटी टेस्ट आप उनको एक बार पढ़ लें तो आपकी क्वेश्चन तेज हो जाएंगे। अब आप 9 से इसको डिवाइड करेंगे कि इसको करेंगे, या आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हो जाएगा कैसे, आपस में सम के डिजिट्स देखिए, 306, 3 + 0 3, 3 + 6 9, 9 है, 9 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 306 भी हो जाएगा। 6 5 11, 11 7 18, 18 यानी 9 के टेबल में 18 आता है तो ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 6 = 54, 9 7 = 63, ठीक है। 9 7 = 63 और 2 9 3 = 27। तो अब हमें क्या करना है, 306 into 73, जो ये क्या है मेरा LCM आ जाएगा। या फिर आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 3 = 27 और 9 4 = 36, तो आप उसको भी कर लीजिए, दोनों में फर्क कोई नहीं है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो फर्दर जब आप इसको 306 into 73 करके देखेंगे, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द LCM, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप इसमें बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें प्रॉब्लम हो सकती है 5 6 और 7 में इस एक्सरसाइज की 1.2 की। बाकी जो है बहुत ही इजी है, आप इनको इसी तरह ट्राई करिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो वी विल कम बैक टू इट, हम एक बार फिर से उसको क्वेश्चन को स्पेसिफिकली उठा के इन मेथड से देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी 1.2 एक्सरसाइजेस सारी शुरू कर दीजिए। और 5 6 और 7 ये 3 क्वेश्चन है, आपको अभी छोड़ देना है। 7 क्वेश्चन तो आपको फिर भी एक बार आप ट्राई करिए ज़रूर, लेकिन 5 और 6 जो है थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें मुझे आपको 1-2 चीज़ें और एक्स्ट्रा समझानी पड़ेंगी, ठीक है। तो वी विल डू इट लेटर इन सम पार्ट ऑफ द वीडियो एल्स, राइट। सो टिल देन start doing exercise 1.2 and keep connected.